हेलो एवरीवन। मेरा नाम है रोशन कुमार और हर बार की तरह मैं वीडियो लेकर आया हूँ एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स और ये है मार्च महीने का पार्ट 2 वीडियो। इसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इकोलॉजी से रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड और हर वो टॉपिक जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चरल करंट अफेयर से रिलेटेड है और जो कि प्रेजेंटली अभी न्यूज़ में है। और ये क्वेश्चंस एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम जैसे कि एएफओ या फिर नाबार्ड या फिर पीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले कोई भी एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उन सब में जहां भी करंट अफेयर्स पूछते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वहां पर ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आप वीडियोस को जरूर फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। हमारा यूट्यूब का चैनल है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं यूट्यूब पर उसको फेसबुक पर शेयर करते हैं। फेसबुक का पेज है हमारा एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस, आप इसको लाइक कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम इस पर शेयर करें आप तक जल्द से जल्द मिल जाए। व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 8237783981। थोड़ा टाइम लगता है व्हाट्सएप पर ऐड करने में क्योंकि हर दिन 20 से 25 मैसेज हमें मिलते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए और हम कोशिश करेंगे सबको ऐड कर सकें। और जब भर जाए पूरा ग्रुप तो हम दूसरा ग्रुप बना देंगे। तो इस तरह से आप साथ मिलकर प्रिपरेशन कर सकते हैं एएफओ के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए। तो देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चंस। एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह, इन्होंने अभी दिल्ली में उद्घाटन किया कृषि उन्नति मेला का। इसमें उन्होंने कहा है कि जो पूरे देश में 585 मंडीज है, होलसेल मंडीज, उसमें से 400 को डिजिटल किया जाएगा और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। आपको बताना है कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो मंडी वो जगह है जहां पर फूड ग्रेन्स और फूड स्टफ्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो 585 में से 400 को जोड़ा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ई नाम। तो सही जवाब है ए, ई नाम। For which type of agricultural loans has SBI floated a rupees 6,000 crore one-time settlement scheme for defaulting borrowers? तो आपको बताना है इनमें से वो कौन सा लोन है जिस पर एसबीआई ने अभी 6,000 रुपए करोड़ का टोटल छूट दिया है। ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है और इसमें जो डिफॉल्टर्स हैं वो अगर टाइम पर पेमेंट करते हैं तो उन्हें 40% की छूट दी जाएगी। तो आपको बताना है वो कौन सा लोन है जिस पर ये छूट मिल रही है। ये लोन है ट्रैक्टर लोन। तो टोटल 6,000 करोड़ रुपए का इन्होंने छूट दिया है, एसबीआई ने छूट दिया है ट्रैक्टर लोन के ऊपर। Indian Council of Agricultural Research (ICAR) and the International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) have joined hands to work together on। आपको बताना है इनमें से वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें ICAR और जो ICRISAT है, मतलब इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी अरिड ट्रॉपिक्स, इन्होंने काम करने के लिए हाथ मिलाया है। तो वो क्षेत्र है क्रॉप इंप्रूवमेंट। क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए इक्रीसैट और आईसीएआर दोनों मिलकर काम करेंगे। देखिए, ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन जैसे कि न्यूज में आईसीएआर और इक्रीसैट अभी बना हुआ है, तो अभी जो भी एग्जाम्स होंगे वो ये क्वेश्चंस नहीं पूछकर, हो सकता है आईसीआर के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ दें या फिर हो सकता है इक्रीसैट के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ दें। तो आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। ये तो एक बस एग्जाम्पल हो गया कि ये क्वेश्चन है और अभी जो रिसेंट में न्यूज में जो बना हुआ है इन दोनों के बीच कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, इस वजह से ये न्यूज में बना हुआ है। आपको डिटेल से इसके बारे में पढ़ना है तो आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं जैसे आईसीआर कब बना था, तो आईसीआर बना था 1929 में। तो सारी चीजें आप याद रखेंगे। Central government has put a 10% import duty on which of the following in anticipation of record food grain production this crop year? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है इनमें से किस फूड ग्रेन के ऊपर, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस साल इस फूड ग्रेन का प्रोडक्शन या इन फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा और हमें इन्हें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फूड ग्रेन है व्हीट और पिजन पी।
What was the theme of United Nations International Day of Forest 2017 observed on March 21st? तो मार्च 21st को बहुत धूमधाम से मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, और ये मनाया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। हम 2013 से ये इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मना रहे हैं। तो आपको बताना है इस साल जो 2017 में मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इसका थीम क्या था। इसका थीम था फॉरेस्ट एंड एनर्जी। As per a find published in Proceedings of the National Academy of Sciences, which is the first amphibian in which fluorescent molecules were found. तो amphibians वैसे जीव को बोलते हैं जो कि जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में, उसमें एक ऐसा एम्फीबियन के बारे में बताया गया है जो कि जिसमें फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स पाए गए हैं। मतलब फ्लोरेसेंट मतलब चमकीले पदार्थ, मतलब ये जो जीव है ये रात को चमकता है। तो आपको बताना है वो कौन सा जीव है जो कि एम्फीबियन भी है और उसमें फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल भी पाया गया है सबसे पहले। तो वो जीव है फ्रॉग, और फ्रॉग इसका नाम है पोल्का डॉट फ्री फ्रॉग, और ये पाया गया है अर्जेंटीना में। Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries has planned to launch a pilot scheme for promoting ornamental fisheries sector with an outlay of। तो आपको बताना है कि जो डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज, इसने एक पायलट स्कीम लॉन्च करने के बारे में ये सोच रही है। उसमें ये ऑर्नामेंटल वैल्यू को प्रमोट करेगी। फिशरीज सेक्टर जो भी मछलियां हैं उनके ऑर्नामेंटल वैल्यूज को ये प्रमोट करेगी, और इसमें वो कितने पैसे लगाएगी, तो ये लगाएगी 60 करोड़ रुपए। और जो कुछ और इसके बारे में बता दूं आपको, जैसे फ्रेश वाटर की जो फिश की प्रजातियां हैं इंडिया में टोटल 375 है, और जो ब्रैकिश वाटर की है, नमकीन पानी की है, वो है 400 स्पेसीज ऑफ फिश है इंडिया में, और इनके ऑर्नामेंटल वैल्यूज को ये प्रमोट करेगी, और इसके लिए इन्होंने 60 करोड़ रुपए का आउटले तैयार किया है। Which of the following upcoming solar projects in Madhya Pradesh will be getting a loan from World Bank for developing internal transmission arrangements? तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, और आपको बताना है इनमें से किस प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने लोन अप्रूव कर दिया है, और इस प्रोजेक्ट में जो इंटरनल ट्रांसमिशन अरेंजमेंट्स है उनको डेवलप किया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक लोन देगी, और वर्ल्ड बैंक इसके जो हेड है उनका नाम है जिम योंग किम। As per a recent study published in journal Nature Climate Change, which of the following have caused about 30 to 50% of the Arctic sea ice losses since 1979? तो 1979 के बाद आर्कटिक सी आइस ये 30 से 50% तक पिघल चुकी है, और ये स्टडी पब्लिश की गई है जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज में। और आपको बताना है कि ये जो आइस पिघल रहे हैं, जो 30 से 50% तक पिघल चुके हैं आइस, इनका कारण क्या है? इनका कारण है नेचुरल स्विंग्स। What was the theme for 2017 World Water Day observed on March 22nd? तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया। आपको बताना है इस साल 2017 में इसका थीम क्या था। तो इसका थीम था वाई वेस्ट वाटर। सबसे पहले मनाया गया था वर्ल्ड वाटर डे 1993 में, और ये मनाया गया था क्योंकि 1992 में यूनाइटेड नेशंस ने एजेंडा 21 को अपनाया था। What was the theme of the World Meteorological Day 2017 observed on 23rd March? तो आपसे पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे किस दिन मनाया जाता है हर साल। तो ये मनाया जाता है 23rd मार्च को, और आपको बताना है कि 2017 में जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया गया उसका थीम क्या था। उसका थीम था अंडरस्टैंडिंग क्लाउड्स। आइए बादलों को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्लाउड्स। तो इस तरह के सारे डेट्स जो भी है उसको याद रखना है आपको, जैसे वाटर डे कब मनाया गया, मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया गया, और इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर पुरुषोत्तम रूपाला रिसेंटली अनाउंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउ मेनी सॉइल हेल्थ कार्ड्स। तो सॉइल हेल्थ कार्ड्स जो कि बताता है कि मिट्टी में किन मिनरल्स की कमी है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है मिट्टी की। तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड्स
बांटे जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा, और आपको बताना है कि इनकी संख्या कितनी है। तो टोटल संख्या है 6 करोड़। 6 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड्स बांटे जाएंगे। और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर है राधा मोहन सिंह, और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इनका नाम है परसोत्तम रूपाला, जो कि अभी ये बांटेंगे, जिन्होंने अनाउंस किया है कि ये बांटा जाएगा सॉइल हेल्थ कार्ड। Action Plan for Construction of Steel Silos by FCI and state governments under PPP model has been approved by the government. What would be the total capacity of the silos to be constructed in a phase-wise manner by the end of year 2019-20? तो FCI जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा सिलोज बनाए जाएंगे, और आपको बताना है कि ये जो सिलोस 2019-2020 तक बनकर कंप्लीट होंगे तो इनका टोटल कैपेसिटी कितना होगा। तो इनका जो टोटल कैपेसिटी होगा वो होगा 10 मिलियन मेट्रिक टन। और एफसीआई की स्थापना हुई थी 1964 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके जो हेड है उनका नाम है योगेंद्र त्रिपाठी। When was the 10th Earth Hour observed to spread awareness for climate change? तो अर्थ आवर हर साल मनाया जाता है, और इस साल मनाया गया था 25 मार्च को। और अर्थ आवर होता है जब 1 घंटे के लिए बिजली मतलब लाइट्स ऑफ कर दिए जाते हैं, और इस बार ये मनाया गया था 25 मार्च को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक सारे बिजली को ऑफ रखा गया था। और ये 7000 सिटीज और 172 कंट्रीज में मनाया गया था, और इसे मनाया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के द्वारा। Where was the 2-day-long World Conference on Environment 2017 organized by the National Green Tribunal held? ट्रिब्यूनल हेल्ड, तो 2 दिवसीय वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया एनवायरमेंट के ऊपर 2017 में, और ये आयोजित किया गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। और आपको बताना है ये कहाँ आयोजित किया गया था। ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली के अंदर। 9th World Environmental Education Congress WEEC organized by Institute for Environmental Learning IEL was held in, कहां पर आयोजित किया गया था? ये 9वां वर्ल्ड एनवायरमेंटल एजुकेशन कांग्रेस, और यह आयोजित किया गया था इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंटल लर्निंग के द्वारा। इसमें एनवायरमेंट के बारे में जानकारियां दी गई, एनवायरमेंट एजुकेशन पर जोर दिया गया, और इसे आयोजित किया गया था वैंकूवर। वैंकूवर है कनाडा के अंदर। Ministry of Food Processing Industries is going to set up how many cold chain projects across the country? तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री अभी कोल्ड चेन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है पूरे देश में। तो आपको बताना है ये इन प्रोजेक्ट्स की संख्या कितनी है। तो पूरे देश में 101 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए जाएंगे। भारत कोल्ड चेन टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है, और इस वजह से जो इस तरह के प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए 101 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए जाएंगे। और एक बात और, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री है इसका जो इसकी मिनिस्टर जो है उनका नाम है हरसिमरत कौर बादल, और इन कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स में जो टोटल खर्चा आएगा वो 3000 करोड़, लगभग 3000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 21 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाएंगे। Which soft drink company has partnered with food regulator FSSAI to train 50,000 street food vendors over the next 3 years in food safety, hygiene and waste management? तो ये कौन सी कंपनी है सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली जिसने FSSAI के साथ मिलकर पार्टनरशिप में स्टार्ट किया है 50,000 स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ट्रेन करने का? और ये किस चीज में ट्रेन करेगी? ये करेगी फूड सेफ्टी, हाइजीन और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो ये कंपनी है कोका कोला, और एफएसएसआई न्यूज में है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप याद रखिए एफएसएसआई के हेड जो है उनका नाम है पवन अग्रवाल, और इस प्रोजेक्ट का नाम है क्लीन स्ट्रीट फूड। क्लीन स्ट्रीट फूड। गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउ मेनी हाउसेज एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 81,975 करोड़ बाय 2019 अंडर PMAYG, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर 2019 तक कितने घरों को बनाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, और इसके लिए जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो है 81,975 करोड़ रुपीस, और जो टोटल घरों की संख्या है वो है 100 लाख घरों को बनाया जाएगा। तो ये थे हमारे एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स मार्च महीने का दूसरा पार्ट, जिसमें हमने देखा एग्रीकल्चर
रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, इकोलॉजी और कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आप इसको फॉलो कीजिए और जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बी ए पार्ट ऑफ द फैमिली। यूट्यूब के हमारे सब्सक्राइबर्स 5000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और फेसबुक पेज पर हमारा 1.6 थाउजेंड से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। और ये यूट्यूब चैनल इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है किसी भी एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। एग्जाम्स जैसे कि एएफओ, नाबार्ड, जीआरएफ वगैरह, हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स जैसे कि रेस्पिरेशन, एग्रोनॉमी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स के वीडियोस अपलोड करते हैं और हर वो छोटी छोटी बातें बताते हैं यूट्यूब चैनल पर जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए, हम हर कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हम ज़रूर कमेंट्स पढ़ते हैं और अपना जो अगला वीडियो होता है उसमें उस तरह के सुधार करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। और व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप से जुड़ने के लिए 8237783981। और कई बार ऐसा होता है कि मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर पाता आपके सवालों के जवाब, लेकिन ये बहुत रेयरली होता है क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं हमारे व्यूअर्स के, तो उन्हें पढ़ने में टाइम लगता है और रिप्लाई करने में कभी-कभी कुछ छूट जाते हैं। तो आप बुरा मत मानिए और प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।